एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद 13 फरवरी को राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी एक यूनानिमस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही। ऐसे में राज्य में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। मई 2023 से मणिपुर में वायलेंस जारी है। उसके बाद बीरेन सिंह के लिए जो सपोर्ट था वो भी कम हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पार्टी के अंदर ही कई लीडर्स ने उनकी क्रिटिसिज्म भी की थी। तो क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सबसे पहला सवाल, कैसे इंपोज होता है प्रेसिडेंट्स रूल? प्रेसिडेंट्स रूल किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत इंपोज होता है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज होने पर राज्य सरकार के सभी फंक्शंस सेंटर को और स्टेट लेजिस्लेचर के सभी फंक्शंस पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हालांकि कोर्ट की फंक्शनिंग पर कोई चेंज नहीं होता। कितने ड्यूरेशन तक इंपोज हो सकता है प्रेसिडेंट्स रूल? प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होने की प्रोसेस तब शुरू होती है जब प्रेसिडेंट गवर्नर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से सैटिस्फाइड होते हैं कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक नहीं चल सकती। उसके बाद प्रेसिडेंट इसकी प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल 2 महीने तक लागू रह सकता है। इसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिल जाती है तो प्रेसिडेंट्स रूल को 6 महीने या उससे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है, जो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि इंडिया में कितनी बार इम्पोज हुआ है प्रेसिडेंट्स रूल? जब से 1950 में संविधान लागू हुआ तब से प्रेसिडेंट्स रूल 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कुल 134 टाइम्स इम्पोज किया गया है। इसे सबसे ज्यादा बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में इम्पोज किया गया है, दोनों स्टेट्स में 10-10 बार। हालांकि ये वो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज नहीं है जहां प्रेसिडेंट्स रूल सबसे लंबी ड्यूरेशन तक रहा। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और पुडुचेरी सबसे लंबी ड्यूरेशन तक प्रेसिडेंट्स रूल के तहत रहे हैं। 1950 के बाद से लेकर अब तक जम्मू और कश्मीर में 12 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट्स रूल रहा है। पंजाब में भी 10 साल से ज्यादा तक सेंट्रल कंट्रोल यानी प्रेसिडेंट्स रूल रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और अनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया था। मणिपुर से पहले प्रेसिडेंट्स रूल पुडुचेरी में इम्पोज किया गया था, जब 2021 में कांग्रेस सरकार ट्रस्ट वोट फेल होने के बाद पावर से हट गई थी। पुडुचेरी अपनी हिस्ट्री में 7 साल से ज्यादा तक प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर रहा है। इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ की सरकारों को असेंबली में सपोर्ट होने, इंटरनल स्ट्राइफ या डिफेक्शन की वजह से गिरना पड़ा। प्रेसिडेंट्स रूल पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना होता है? सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1994 के केस में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने की पावर और सेंटर स्टेट रिलेशंस पर इसका इम्पैक्ट को एक्सटेंसिवली सुना था। 9 जज की बेंच ने यूनानिमसली ये माना कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने की प्रेसिडेंट्स पावर जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में आती है। हालांकि कोर्ट ये एग्जामिन कर सकती है कि क्या ये डिसीजन इलीगैलिटी, द्वेषपूर्ण, एक्सट्रानियस कंसिडरेशन, अब्यूज ऑफ पावर या फ्रॉड से अफेक्टेड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि कोर्ट प्रेसिडेंट की डिसीजन की करेक्टनेस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती, लेकिन ये चेक जरूर कर सकती है कि गवर्नर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने के लिए रेलिवेंट है या नहीं। अगर मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर पिछले 21 महीनों से वायलेंस से जूझ रहा है। यही वजह है कि ऑपोजिशन कई महीनों से प्रेसिडेंट रूल की भी डिमांड कर रही थी, बिकॉज दी बीरेन सिंह गवर्नमेंट वाज अनेबल टू टैकल द सिचुएशन। अब जब एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया है और कोई सीएम फेस नहीं इलेक्ट हो पाया है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की जरूरत पड़ी है। ये कब तक लागू रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मणिपुर से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।